नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN न्यूज़। मैं शिवशंकर सिंह। चुनावी यात्रा के दौरान मैं बोधगया बकरौर में इस क्षेत्र में वंचितों गरीबों के बीच अपने NGO के माध्यम से विगत कई वर्षों से लगातार सेवा कर रही सुषमा कुमारी से खास मुलाकात करवाता हूं, जो अब समाज सेवा के साथ साथ अपना काम राजनीति के क्षेत्र में भी आजमाना चाह रही हैं। वैसे तो बोधगया विधानसभा सीट बिहार के गया जिले स्थित एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र है, जो अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित है। लेकिन यह सीट सामाजिक धार्मिक रूप से कई चुनौतियों का सामना भी करती है। इसका चुनावी इतिहास रोचक रहा है, जिसमें विभिन्न दलों का प्रभाव देखने को मिला है। अब थोड़ा बोधगया विधानसभा के चुनावी इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं बताता चलूं, बोधगया में पहला विधानसभा चुनाव 1957 में हुआ था। शुरुआती दशकों में इस सीट पर कांग्रेस का प्रभाव रहा, लेकिन समय के साथ अन्य दलों जनता दल, राजद, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सीट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। लगातार जीत का अभाव हर पार्टी का रहा। बोधगया विधानसभा के 50 साल के अधिक के इतिहास से कोई भी विधायक लगातार 2 बार जीत दर्ज नहीं कर पाया। इस सीट पर राजनीतिक अस्थिरता और मतदाताओं की बदलती प्राथमिकताओं को दर्शाता रहा है। 2015 विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के कुमार सर्वजीत भारतीय जनता पार्टी के श्यामदेव पासवान को लगभग 30,000 वोटों के अंतर से हराया था। 2020 के चुनाव में कुमार सर्वजीत RJD वर्तमान में बोधगया के विधायक बनकर इस चुनाव में भी RJD ने अपनी पकड़ बनाए रखी। RJD, BJP और कभी कभी जनता दल यूनाइटेड जैसे दलों के बीच कड़ा मुकाबला होता रहा है। बोधगया क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक मुद्दे जैसे गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी चुनावी एजेंडे को प्रभावित करते रहे हैं। बोधगया के कुल आबादी 2015 के अनुसार लगभग 6,31,716 मतदाता हैं। टनकुप्पा और फतेहपुर जैसे प्रखंड क्षेत्र में गरीबी एक प्रमुख मुद्दा रहा है, जो मतदाताओं को प्रभावित करता है। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के कारण सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के मुद्दे भी महत्वपूर्ण रहते हैं। विगत कुछ दिन पहले भाजपा से श्यामदेव पासवान ने भी इस सीट पर प्रभाव छोड़ा था, परंतु अब वो पार्टी बदल चुके हैं। बोधगया में मतदाताओं का रुझान विकास, सामाजिक न्याय और स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रहता है। बुद्ध के तीर्थ स्थल होने के बावजूद क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी एक बड़ा मुद्दा है। RJD का प्रभाव हाल के वर्षों में मजबूत रहा है, खासकर सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के बीच। BJP ने भी इस सीट पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक लगातार सफलता नहीं मिली। बोधगया का वैश्विक महत्व इसे एक विशेष राजनीतिक मंच प्रदान भी करता है, लेकिन स्थानीय समस्याएं अभी भी प्राथमिकता में रहती है। समाज सेविका सुषमा कुमारी ने बोधगया के हालात को देखते हुए अब समाज सेवा के साथ राजनीति में भी आकर समाज कल्याण करना चाहती हैं। इसी क्रम में इनका दौरा बोधगया विधानसभा क्षेत्र में अपने समर्थकों, NGO के माध्यम से जहां जहां काम किए हैं, लोगों को विचार जानने के लिए घूम रहे हैं। इसी क्रम में आज इनसे बोधगया बकरौर में मुलाकात हुई है, तो आइए इनका विचार जानते हैं। हाँ मैडम, आप सबसे पहले अपना परिचय दे दें। मैं सुषमा कुमारी
शिक्षिका भी हूँ, लेकिन विगत 4 वर्षों से अभी शिक्षा क्षेत्र को छोड़कर समाज सेवा में एक NGO से जुड़ी हूँ, जो निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ सब जगह चापानल लगवाना और कोरोना काल में बहुत सारा काम हम लोगों ने किया था। गरीबों को राशन उपलब्ध कराना, शिक्षा जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग जा कर के और सारी चीज़ें जो असुविधा वहाँ पे है उसको कोशिश करते हैं करने का। अच्छा मैडम, आपके दिमाग में ये आया कैसे कि हम विधानसभा चुनाव लड़ें, या मतलब ये आप ऐसा सोचे क्यों, क्या मतलब? एक्चुअली मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ और शुरू से मेरा जब से मतलब समाज सेवा में जुड़ी हूँ तो मेरे मन में बहुत सारी चीज़ों थी, क्योंकि मैं ये राजनेताओं लोग को देखती हूँ जिस तरह की स्थिति है। बोधगया क्षेत्र मेरा रहा, जहाँ जहाँ जाती हूँ तो मुझे लगता है कि लोगों को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जहाँ मतलब लोग समझने वाले को, क्योंकि लोग राजनीति में आते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ से वो विमुख हो जाते हैं, आम जनता से मिलते नहीं हैं। स्थिति के चक्कर में, हाँ, पैसा कमा, स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितना आज के डेट में होना चाहिए। सरकारी सुविधाएं बहुत सारी है लेकिन उन लोग के पास पहुँचती नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे भावना पहले से ही है कि समाज से क्षेत्र है, तो अगर उतना तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं इन लोगों से जुड़ करके और उस जगह पे पहुंच जाऊं और वहाँ पे सोचूं कि नहीं चलो सरकारी सुविधाएं इन लोग को अच्छे से मिले और हम जितना हो सके इन लोगों के लिए सेवा कर, क्योंकि मेरी भावना सेवा की ही शुरू से रही है। क्या ऐसा आपको लगा क्षेत्र जब आप घूमे तो ऐसा आपको लगा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जितना भी योजनाएं हैं उसकी जानकारी कितने लोगों के पास है? नहीं है, बहुत सारी। जैसे आप शहरी क्षेत्रों में चले जाएंगे तो उन लोगों की जानकारी है, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो उन लोगों की कोई सुविधा नहीं। जैसे हमारी NGO चापानल लगवाती है, जबकि आपको चापानल लगाने के लिए सरकारी सुविधाएं हैं लेकिन वहाँ तक वो नहीं पहुँचती हैं। तो हम लोग जाते हैं, उन लोग को राशन वगैरह राशन का भी सब है, लेकिन उन लोग को किसी के पास कार्ड नहीं है। जिसको ज़रूरत है सरकारी सुविधा का उसको नहीं मिलता है और जिसको नहीं ज़रूरत है उसको मिल रहा है। तो ये सब चीज़ों देख करके उन लोग बोलते हैं कि अगर आप लोग होते तो शायद हम लोग को ज़्यादा सुविधा मिलती। तो ये सोचकर ये क्षेत्र भी हमारा है तो सोचे चलो देखते हैं। अगर अनुसूचित जनजाति के तरफ से बिहार सरकार द्वारा एक योजना चलाया जा रहा है जो हर टोला में जाकर, आपके गया जिला अधिकारी भी इस क्षेत्र में बहुत सशक्त काम कर रहे हैं कि टोला में जाकर राशन कार्ड हो या सरकारी योजनाओं का लाभ हो उसका त्वरित निवारण करना है लोगों को। क्या ये योजना सफल होगा, कर पाएंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? योजना सरकार की बहुत अच्छी है लेकिन उन लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब जागरूक तभी होंगे जब शिक्षित होंगे। और शिक्षा स्कूल भी सरकार द्वारा बहुत उपलब्ध करा जा रहा है, लेकिन वहाँ पे बच्चे लोग को यहाँ के लोग बाहर प्रस्थान करते हैं। मेरे हस्बैंड भी गुजरात में उनका बिजनेस है, तो ज़्यादातर यहाँ के बिहारी और यूपी के लोग ही हैं हर एक क्षेत्र में और बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वही लोग इतने कामकाजी हैं और बाहर जाके दूसरे क्षेत्रों को, स्टेट को इतना आगे बढ़ा रहे हैं और अपने क्षेत्र को कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं, एक तो मैं समाज सेवा से जुड़ी हूँ, दूसरा मेरे हस्बैंड भी समाज सेवा से वहाँ भी जुड़े हुए हैं, यूपी बिहार के लिए बहुत सारे कुछ करते हैं। तो जब सबके हाथ में इतना काम है और इतने अच्छे सब कारीगर हैं और बाहर जगह ये कर रहे हैं, तो अगर वो चीज़ यहाँ आए तो मैं बाद में ये भी करूँगी, कोशिश मेरा रहेगा कि यहाँ के लोग जो हैं बाहर ना जाएं। ऐसी फैक्ट्री, ऐसा छोटा रोज़गार, जबकि सरकार सुविधा दे रही है, लोगों को वो नॉलेज नहीं है, उसको पहुंचाने की कोशिश करें। जब आप मतदाताओं के बीच जाएंगे तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा? लोग, चूँकि आप महिला हैं और आजकल महिला मतदाता और पुरुष मतदाता, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ पूरे भारत की स्थिति ये है कि पुरुष से ज़्यादा महिला बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे और क्या सोच के आप मैं चूँकि एजुकेशन में हूँ और एक शिक्षिका हूँ, तो हमने एक चीज़ देखा है कि जहाँ पे अगर महिला शिक्षित है
वो 2 परिवार शिक्षित होता है। उस कारण से वो उसका घर का बच्चे से लेकर के सारे शिक्षित होते हैं, और शिक्षा जहाँ पे है वहाँ पे हर चीज़ का सुविधा है और उसका लाभ उठाते हैं। जहाँ पे अशिक्षा है वहाँ पे लाभ नहीं है। लोग उसको जो वहाँ के लोग होते हैं वो भी उसको बरगलाते हैं और बेचारे दौड़ते रहते हैं, यहाँ वहाँ, इधर जाओ उधर जाओ, यहाँ बनवाना है यहाँ बनवाना है। लेकिन अगर वहाँ से महिला जो है एकजुट होकर के, जैसे अभी सरकार द्वारा सहायता समूह चल रहा है, जीविका चल रहा है, उन सब क्षेत्रों में बहुत काम है, बस उन लोग को जागरूक करना है। तो महिलाओं के लिए तो बहुत काम हो सकता है, और एक महिला हूँ तो मैं कोशिश करूँ कि युवाओं के लिए भी आप कुछ सोचे होंगे? युवाओं के लिए बहुत सारा क्षेत्र है आज के समय में, प्राइवेट से लेके सरकारी, लेकिन हमारी सोच के द्वारा प्रमुखता दिया जा रहा है कौशल विकास योजना का। जैसे आपका कंप्यूटर है और घर लघु उद्योग में उसको ट्रेनिंग देने का प्रक्रिया चल रहा है, उसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे जो युवा लोग हैं उसको जागरूक करने का। सिर्फ जागरूकता की कमी है, बिहार में भी बहुत सारे काम भी है और बहुत मेहनती हैं। सारे जो बिहारी हैं श्रमिक बाहर जाके करते हैं, बहुत मेहनती हैं। अगर चाहें तो हमारा बिहार में ही बहुत सारा लघु उद्योग हो करके यहाँ के लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। तो क्या अभी कोई आप राजनीति क्षेत्र में कोई पार्टी वगैरह चुने हैं, पार्टी से ही लड़े? हाँ, चुनाव में पार्टी से ही लड़ना चाहिए। दोस्तों, ये चुनाव जो होता है इसमें बहुत सी चीज़ देखी जाती है। हर क्षेत्र का अपना अपना अलग अलग समस्या होता है। ये सुषमा कुमारी मैडम जो हैं अपने आप को आम जनता के बीच किस प्रकार ढाल रही हैं, क्योंकि ये इनका कहना है कि मैं अपने से नहीं आ रही हूँ, हम लोगों को डिमांड पर आने के लिए सोच रहे हैं, जिसका ये क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। धन्यवाद।